ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 19वां अध्याय 20वां श्लोक। तो प्रसंग चल रहा है कि राजा परीक्षित बैठे हैं और सारे ऋषि सारे देवता भी प्रसन्न होकर फूल बरसा रहे हैं कि इतना बढ़िया उन्होंने स्टेप लिया, साधु साधु कहकर सारे ऋषियों ने उनको सराहा, क्योंकि उन्हें आमरण अनशन करने का निश्चय किया है कि अब मैं कोई अन्न नहीं खाऊंगा जब तक मैं मृत्यु ना प्राप्त कर लूं, लेकिन तब तक मैं भगवान की कथाएं सुनता रहूंगा, ऐसी उनकी इच्छा है। ऋषि मुनि देवी देवता सब प्रसन्न है और प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलते हैं, न वा इदं राज ऋषिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुवर्तेषु ये अध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो भगवत पाप कामः। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी परीक्षित महाराज, राज ऋषियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। देखिए, केवल एक सेल्फ रियलाइज्ड आदमी ऐसी बातें बोल सकता है, वरना तो अरे आपने छोड़ दिया, आपने नौकरी छोड़ दी आपने नौकरी छोड़ दी, हाँ कैसे चलेगा, क्या किया आपने, ये तो उम्र सही नहीं थी, इतनी जल्दी छोड़ दिया, क्यों किया ऐसा। कई लोग आपको ऐसा बोलेंगे, यदि आप कुछ ऐसा स्टेप कभी लेते हैं तो घबरा जाएंगे वो। यहाँ पे क्या करें, क्या करें, इसमें कौन सा बड़ा काम किया, ठीक किया आपने, वंडरफुल बहुत बढ़िया किया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे बताएंगे। जो अनेक राजाओं के मुकुट से सुसज्जित है, कैसा पद को त्यागा है, ऐसे पद को त्यागा है। अनेक राजा यानी कि चक्रवर्ती राजा थे, जगह जगह, मतलब सारे सम्राट इनके अंडर थे। हाँ, पहले का ऐसा कल्चर था, एक चक्रवर्ती सम्राट है, उसके नीचे कई सारे सम्राट हैं जिनको अलग अलग, जैसे आज की डेट में भी कह सकते हैं एक प्राइम मिनिस्टर है, अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर है। लेकिन चीफ मिनिस्टर के पास लिमिटेड पावर्स हैं। राजा उस वक्त थोड़ा इस तरह से था कि अलग अलग राज्य थे, इंडिपेंडेंट राज्य हुआ करते थे, वो टैक्स देते थे मेन राजा को, इस प्रकार का। तो कई सारे राजाओं के मुकुट से सुसज्जित है, ऐसे पद को आपने त्याग दिया, किस लिए त्यागा, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मूर्ख राजनीतिज्ञ जो हैं प्रशासनिक पदों पर डटे रहते हैं, छोड़ूंगा नहीं, कुर्सी को नहीं छोड़ूंगा, या तो मेरा बेटा आएगा चुनाव में खड़ा होगा, मेरा बेटा ही इस सीट पे बैठेगा तभी हटूंगा यहाँ से, मैं अभी तो मैं जवान हूँ, 90 साल का भी हो जाएगा, अभी तो मैं जवान हूँ। ऐसा देखा गया कि पॉलिटिक्स में आके जब सरकार निकाल देती है नौकरी से 60 साल के बाद, तब वो पॉलिटिकल लीडर बन जाता है, बताइए, तब वो किसी देश का, किसी राज्य का हेड बन जाता है, और सरकार उसको ऑलरेडी निकाल चुकी है। अब ये बेकार हो गया है जी, 60 साल के ऊपर है, सनक आ गया, इसका दिमाग चलेगा नहीं, अब शरीर चलेगा नहीं, इसको निकाल दिया जाए, तब जाके वो लीडर बन जाता है। उसके बाद भी अपने पद को छोड़ता नहीं है। कितने ऐसे हादसे हुए, आदमी के ऊपर करप्शन के केस लग गए, लेकिन उसने पद नहीं छोड़ा। फिर शर्म के अपनी पार्टी के लोगों ने, भैया इस्तीफा दे दे, हाँ, दे दे इस्तीफा, मत कर ऐसा, तब जाके उसने कहीं पर इस्तीफा दिया। तो प्रभुपाद उसको उनके लिए बता रहे हैं कि अस्थाई पदों को, जो पद है नहीं वे छूट जाएगा एक दिन, उसके उस पर चिपक जाते हैं, अतएव वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इस सीट के चक्कर में वो असली सीट को रिजर्व करना भूल गए, जो सीट भगवान के धाम में है। इसी सीट के चक्कर में रह गए और असली सीट को भूल गए। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया कि सनातन भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। सर्वोच्च उपलब्धि यानी कि बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड मिलता है ना, फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह वगैरह जो अवार्ड मिलते हैं, हाँ, उसमें क्या मिलता है, देखा है आपने, पुराने ज़माने में हम देखते थे कई बार, बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड। हाँ, इस व्यक्ति ने इस साल में
3 पिक्चरें बनाई, 2 पिक्चर में विलेन बना, 3 पिक्चरों में हीरो बना, 2 पिक्चर में सपोर्टिंग रोल किया, 1 पिक्चर में कॉमेडियन बना। बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड नाटक करने के लिए। और हम सब अपने टीवी खोल खोल के ऐसे आंख फाड़ के देखते हैं, हाँ, मटकते हुए, हाँ वो कर रहे हैं, तो वाह 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 वाह। तो ये है आजकल का जनरेशन। लेकिन बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलना चाहिए यहाँ बता रहे हैं। द बेस्ट अचीवमेंट इज़ नॉट कि आदमी ने कितना पैसा कमाया। अभी दिसंबर का महीना आने वाला है, बहुत सारा जल्दी टीवी में आएगा। इस साल के नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट, इस साल के नंबर 1 स्पोर्ट्समैन, इस साल के नंबर 1 फिल्म एक्टर, फिल्म एक्ट्रेस, इस साल की बेस्ट घटनाएं, इस साल के वगैरह 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 वगैरह। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि बेस्ट अचीवमेंट इज सनातन भगवत धाम वापस जाना, सर्वोच्चम उपलब्धि है। जो व्यक्ति ये कर पाता है वास्तव में ही इज द बेस्ट अचीवर अवार्ड, उसको मिलना चाहिए। लेकिन क्या करें। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हुए क्या बोला, सुनिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूं। प्रहलाद महाराज भयभीत हैं, जो सांपों के बीच में गिराने से नहीं डरे, जो गर्म तेल में पकौड़े की तरह तलने से नहीं डरे, जो हाथी के नीचे कुचले जाने से नहीं डरे, जो पहाड़ की चोटी से फेंके जाने से नहीं डरे। वो कह रहे हैं मैं भौतिकतावादी जीवन से बड़ा भयभीत हूँ। वास्तव में भयभीत होने की बात है ये। इसलिए कहते हैं देवी यश गुणमयी, वेरी डेंजरस, पदम पदम यद विदाम। कभी धन, कभी अपोजिट सेक्स, कभी मान सम्मान, पोजीशन, पद हमें भ्रमित करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। इसलिए मैं ऐसी भौतिकतावादी जीवन से बड़ा भयभीत हूँ। कोई एक तो दुश्मन आता है जो ललकारता है, ये तो ऐसा माया तो ऐसी दुश्मन है जो ललकारती नहीं है, कब कहीं से घुस के हमें मार करके चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। मैं आपके इस भयावने नरसिंह देव से तनिक भी भयभीत नहीं हूं। बताइए, नरसिंह देव से कोई भयभीत ना हो। देखा है आपने ऐसे फाड़, बताइए, किसी को नाखूनों से फाड़ देना, सोच सकते हैं हम, नाखूनों से। हाँ, किसी को पेट को कोई नाखून से फाड़ दे, वो भी किसको, हिरण्यकश्यप को, जिसका पेट कैसा है, लोहे जैसा, लोहे का पेट। लोहे के पेट को फाड़ दे, अंतड़ियों को गले में माला की तरह पहन ले। सोचिए, ऐसे रूप से मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन इस भौतिक जीवन से बड़ा भयभीत हूँ। यह भौतिकता जीवादी जीवन जो है चक्की के पाट के समान है, जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं धीरे धीरे। हम जीवन की उताल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें। एक तो ये माया है, उसके ऊपर एक काल है। देखिए, ना तो काल बता के आ रहा है ना माया। अब देखिए, हमने क्लास शुरू करी थी 7:30 बजे, 8:02 बज चुके हैं। 32 मिनट हमारे जीवन के चुरा चुका है काल। सोच सकते हैं आप, चुरा चुका है। हमें पता है कि हम 32 मिनट पुराने हो गए, ओल्डर हो गए 32 मिनट। अब थोड़ी देर में 33 मिनट ओल्डर हो जाएंगे, फिर एक रात ओल्डर हो जाएंगे। हाँ, इस तरह से ना तो काल हमें बता के मार रहा है, ना माया हमें बता के मार रही है। इसलिए हे भगवान, आपने नित्य धाम में बुला लो, जहाँ पे काल भी नहीं है, जहाँ पे माया भी नहीं है। यही इस भौतिकतावादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकतावादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया, मुझे 2 बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ। कौन सी बातें? अपने प्रिय से विछो तथा अवांछित से भेंट। प्रिय से विछो, हम कुछ अटैचमेंट्स डेवलप कर लेते हैं। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पति, हाय मेरा पत्नी, और उससे कहीं ना कहीं हमें छोड़ना पड़ता है किसी समय पर। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें त्यागना ही पड़ता है, कोई बच नहीं सकता इससे। हाँ, तो प्रिय से विछो, अवांछित से भेंट। ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनसे हम मिलना नहीं चाहते, जिनसे हम वी डोंट लाइक देम। इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए, हाँ, दुश्मनों को हटाने का प्रयास किया, उम्र को बढ़ाने के लिए बाल काले कर लिए, फेस लिफ्ट करा लिया, ताकि 50 साल में भी जवान लगूं। काफ़ी कुछ मेहनत करी मैंने। हाँ, कई सारे अपनाए, उपचार अपनाए, वे खुद रोग से अधिक भयावने निकले। उन उपचारों ने मुझे और नीचे डुबो दिया। हाँ, बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं संसार की।
अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान पे फिरता रहा और मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दें। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। तो ये क्यों बताया जा रहा है? ये यहाँ इसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि मुनियों ने राजा परीक्षित से कहा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने ये राज्य छोड़ दिया भगवान के सानिध्य के लिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद इतना डिटेल में बता रहे हैं कि यस, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रहलाद महाराज ने भी एक्सप्लेन किया है कि इस संसार का अचीवमेंट, इन संसार की डिग्रियां, यहाँ का पैसा, यहाँ की उपलब्धियां सब वेस्ट हैं, दुख ही देती हैं अल्टीमेटली। इसलिए इनको त्याग कर अगर भगवान प्राप्त होते हैं, भक्ति प्राप्त होती है, तो त्याग दीजिए एट एनी कॉस्ट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि भक्ति किसी भी कॉस्ट पे मिले उसको परचेज कर लेना चाहिए विदाउट बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में कई बार डील चली जाती है। हाँ जी, कितने रुपए धड़ी दोगे? वो कहे जी 20 रुपए के 5 किलो, 10 रुपए के 5 किलो दोगे। यार दिमाग ठीक है आपका, चलो चलते बनो। कई बार वो नाराज ही हो जाता है कि अच्छा 15 को दे, मैं नहीं दे रहा जी आपको, जाओ आप जाओ। कई बार बार्गेनिंग करने में डील चली जाती है। इसलिए भक्ति सिद्धांत कहते थे एट एनी कॉस्ट, जो मांगे मुंह मांगा दाम दो, क्योंकि एनीवे ये संसार की चीजें तो छूट ही जाएंगी। किसी भी चीज को देके यदि भक्ति मिलती है तो ले लो। क्या बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर ने भगवान के जाने पर अपना सारा राज्य परीक्षित महाराज को दे दिया था। उन्होंने भी तो दे दिया था। एज सुन एज युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि कृष्ण चले गए हैं, उन्होंने कहा ओके जी धन्यवाद, अब हम भी चलते हैं। सारे पांडवों ने अपना छोड़ा, लो जी पकड़ो, ये लो मेरा गांडीव। अर्जुन ने छोड़ा है, गांडीव फांडीव कुछ नहीं, क्या करेगा ये मेरा गांडीव, क्या करेगी भीम की गदा? उन्होंने कहा लो जी कुछ नहीं चाहिए, परीक्षित महाराज आपका समय है, आप चलाइए। अब परीक्षित महाराज ने कहा लो भाई जन्मेजय, समय हो चुका है, आप पकड़िए। यानी कि नो अटैचमेंट। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होता और निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामिक भौतिकतावादी जीवन के विषयों से अनासक्त रहता है। इसलिए उसको कभी भी भगवान के लिए कुछ भी त्यागने में दिक्कत नहीं होती। यही भक्त का लक्षण है। इसी से पता चलता है, दिस इज द सेल्फ टेस्ट, कि हमारे हृदय में भक्ति कितनी पनपी है। हाँ, कि हम भगवान के लिए, भक्तों के लिए कितना त्याग करने के लिए उत्सुक हैं। उसी से पता चलता है कि हमारे हृदय में भक्ति कितनी पनपी है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद परीक्षित महाराज की कहानी के थ्रू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।